दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पुराने समय में जब कभी विवाह शादी हुआ करती थी तो कन्या पक्ष की तरफ से अपने गेट के बाहर नीम का जो वृक्ष है उसकी डालियां हुआ करती हैं, उसी का गेट तैयार किया जाता था। इसका एक विशेष कारण हुआ करता था। दूल्हे को, दुल्हन को या और भी जो अपने रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो इस समय पर विभिन्न प्रकार के तेल का प्रयोग करते हैं, सजावट का प्रयोग करते हैं। किसी की नजर न लगे या कोई भी बुरी शक्ति हावी ना हो, उसके लिए यह नीम का गेट बेहद रक्षा किया करता था। समय बदलता गया और आज इसकी उपमा को भूल गए। नीम में वह गुण पाए जाते हैं दोस्तों जो आपकी हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं। यूं तो वैज्ञानिक आधार पर इसकी बहुत सी दवाइयां बनाई जाती हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और बीमारी को दूर करने में बेहद कारगर सिद्ध होती हैं। और आज भी एक प्रथा तो है कि जब हम किसी का दाह संस्कार करने शमशान घाट जाते हैं तो जब वापस लौट करके आते हैं तब दरवाजे के बाहर ही नीम के पानी से हाथ धोए जाते हैं। यानी कि एक बाल्टी में नीम की डाली डाल दी जाती है और उनसे ही हाथ धोए जाते हैं और एक या दो पत्ती तोड़कर अपने मुख में रख ली जाती है ताकि हम जहां पर गए हैं वहां से कोई बुरी शक्ति यदि आ भी गई तो अब वो हमारे साथ घर में प्रवेश न करे। इतने गुण हुआ करते हैं दोस्तों नीम के। आज मैं इनमें से एक छोटा सा गुण बताऊंगा और ये बेहद कारगर आप स्वयं भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष में माना जाता है मां शेरा वाली का वास। और दोस्तों, बस आपने करना क्या है, बुधवार के दिन आपने चले जाना है नीम वृक्ष के पास में। वहां पर आपने नीम के नीचे खड़े होकर और भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगानी है। दोस्तों, वनस्पति जगत के स्वामी हुआ करते हैं भगवान भोलेनाथ। जब भी हम किसी वृक्ष से कोई पत्तियां या टहनियां या कोई भी वस्तु प्राप्त करते हैं तब भगवान भोलेनाथ की यदि इजाजत ले लें तो काम बेहद सरल हो जाते हैं, तुरंत बनते हैं। भगवान भोलेनाथ से अर्जी करें कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए यह नीम की जो पत्तियां हैं इन्हें ले जाना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दें। बस इतना ही। अब उस नीम की 2 या 3 डालियां तोड़ लेना दोस्तों और घर ला करके और इनकी पत्तियों को अलग कर लेना। दोस्तों, अब यह पत्तियां सूख जाएंगी। आपने अगले बुधवार से इस प्रयोग को करना है। 8 दिन में यह पत्तियां अपने आप सूख जाती हैं। कहीं पर भी सुखा दें इन पत्तियों को, चाहे धूप में सुखाएं चाहे छांव में सुखाएं, सूख जाएंगे। 8 दिन में यह इस प्रकार हो जाएंगे कि जब जलाएंगे तो आराम से जल जाएंगे। अब आपने दोस्तों करना क्या है इस बुधवार को कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब एक गाय के गोबर से बना हुआ छोटा कंडा, जिसे ऊपला कहा जाता है, छोटा सा ले लें, अपने गैस पर रख दें। जब वो जलने लगे तब उसे अपने एक पात्र में उतार लें। बस दोस्तों, अब ये जो नीम की पत्तियां सूख गई हैं, इनको हाथ से ऐसे करेंगे कि चुरमुर हो जाती हैं और पाउडर सब बन जाता है।
और ना भी बने 8 दिन में, इतनी ना सूखी कि ना बने, तो छोटी छोटी पत्तियां तोड़ लें और जरा सी यानी कि एक चुटकी भर ले लें और ये जलते हुए कंडे पर डाल दे। यह प्रयोग आपने सूर्य अस्त के बाद करना है, चाहे घंटे बाद करें चाहे 2 घंटे बाद करें। उस जलते हुए कंडे पर डालने के बाद दोस्तों आपने इसे पूरे घर में घुमाना है, कंडे को ले जा करके ये पत्तियां डालने के बाद, और ओम दुम दुर्गाए नमः इस प्रकार बोलते हुए पूरे घर में इसको लेकर के घुमा देना है। ओम दुम दुर्गाए नमः। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ देना दोस्तों, सब घर में घुमा देना और इसे अपने घर के आंगन में ही रख देना। अगले दिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे, यदि नीम का वृक्ष मिले पास में है तो उसी के नीचे डालें, और नहीं नीम का वृक्ष पास में है तो किसी दूसरे वृक्ष के नीचे डाल दें। एक दिन का प्रयोग हो गया कि यानी एक दिन जलाएंगे और अगले दिन इसे पेड़ के नीचे डालेंगे। दोस्तों बुधवार से इस प्रयोग को शुरू करना है, बृहस्पतिवार को भी करना है, शुक्रवार को भी करना है, यानी ऐसा आपने 8 दिन लगातार करना है। 8 दिन दोस्तों आपने यह पत्तियां इस प्रकार से, जो विधि मैंने बताई, इस तरीके से अपने घर में जला दी तो समझ लेना आपके घर में कैसा भी बाधा है, किया कराया है, नजर का दोष है या पहले बाधा है, तो खत्म होने लगेगी और आगे कोई बाधा नहीं आएगी। इस प्रयोग को 8 दिन कर। दोस्तों किसी भी प्रयोग को यदि आप 6 महीने में दोहराते रहते हैं, यानी 6 महीने में फिर 8 दिन कर देते हैं, तो आप निश्चिंत रहते हैं, 6 महीने तक इनका प्रभाव बना रहता है। दोस्तों छोटे छोटे प्रयोग हुआ करते हैं, यदि आपका मन मानता है तो कर लेना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।